मलूक नागर साहब, उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विपक्ष का यह आरोप है और अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ये पता लगा पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है कि आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं। मलूक नागर जी। देखिए चित्रा जी, सरकार संवेदनशील है और अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसको संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई के लिए प्रयास एकदम जारी रहेगा और आने वाले समय में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म का है। अरे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हीरोइन के घर के बाहर आकर फायरिंग करते हैं, फरार हो जाते हैं, उनके बारे में पुलिस कोई जानकारी इकट्ठा कर नहीं पाती है। मतलब इस देश में बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया क्या? वो भी एक अनिरुद्धाचार्य जो लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ और किस व्यक्ति के घर के बाहर हमला किया गया, वो खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं। उनकी बेटी जिनको लेकर इतना बवाल खड़ा किया जा रहा है, वो सेना में मेजर रही हैं। बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया जिससे देश की सेवा की हो, उस व्यक्ति के, उस महिला का मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। मलूक नागर साहब। देखिए चित्रा जी, अभी मैंने जवाब दिया है, फिर रिपीट करूं तो उसका कोई जब प्रश्न बैठता नहीं है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो लोग कुछ करने वाले होते हैं तो वो तो कर जाते हैं, एक्शन तो सरकार करेगी भी और संवेदनशील है। अच्छा, कुछ लोग तो आपके चैनल पे बैठ के आपके साथ भी इस तरह की अभद्रता कर जाते हैं जो किसी भी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। तो आप उसके लिए आने वाले समय में सावधानी बरतती हैं, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। अगर कोई घटना घटती है, मेरे साथ कोई अभद्रता करता है, मैं स्टूडियो से तुरंत बाहर कर देती हूँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मलूक नागर साहब, उसको स्टूडियो की डिबेट से आप तुलना नहीं कर सकते। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस पे सरकार संवेदनशील है, संज्ञान लेगी, कार्रवाई होगी। हाँ। और आपको उसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। ठीक है, इसके पहले कि स्टूडियो के अपने मेहमानों के पास में आऊं, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, आप दिशा पाटनी के परिवार के बारे में आप भी बेहतर जानते हैं। ये जो गोलीबारी की गई है, फायरिंग करने के बाद फरार हो गया और उसके बाद बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली जा रही है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की ओर से। ये सीधे सीधे क्या कानून व्यवस्था पर कुठाराघात नहीं है? इतनी बड़ी हीरोइन बॉलीवुड की, उनकी बहन सेना में मेजर जैसे पद पर, और उनके साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है। विक्रम सिंह जी, कैसे पकड़ में आएंगे? चित्रा जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट को, पूज्य संतरण को मेरा प्रणाम। चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बरेली में एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार के ऊपर इस प्रकार का स्वचालित हथियार से आक्रमण होना, मोटरसाइकिल दोपहिया पे 2 लोगों का आना और 1 नहीं 2 नहीं 9 गोलियां, 9 गोलियों का इसका तात्पर्य यह है कि 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया जो कि स्वचालित होती है। जगदीश सिंह का यह कहना कि कदाचित उसके द्वारा विदेशी पिस्टल थी, लेकिन विदेशी पिस्टल में अगर सधा हुआ निशाना लेने वाला है, आप गौर से देखें जो लाल निशान है ये दिखाता है कि मारने वाला कोई अनाड़ी नहीं था। इसको शिस्त लेना, निशाना लेना और टारगेटेड और बिल्कुल टारगेटेड फायरिंग करने का इसने अभ्यास किया है। क्योंकि इतने करीने से जो गोली चली है, ये एक ही चीज दिखाती है कि शातिर दिमाग का और शातिर हथियार चलाने वाला था। जगदीश सिंह जो पिताजी हैं दिशा के और खुशबू जी के, मैं समझता हूं कि उनको अपनी सावधानी के बारे में और ज्यादा सचेत और सतर्क अब और होना पड़ेगा। जो धमकी और जो कार्रवाई हुई है ये भयावह है, मैं फिर कह रहा हूं भयावह हुई है। बरेली पुलिस बहुत ही व्यवसायिक दक्ष प्रोफेशनल है, उन्होंने कार्रवाई की है। अपराध तो कोई नहीं रुक सकता है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है मलूक नागर साहब और किसी को भी, मैं मिस्टर आर्या जो एसएसपी बरेली के हैं उनसे भी कहूंगा, अगर 7 दिन के अंदर मुलजिम और हथियार बरामद नहीं हुए तो हमारी कार्य, जब मैं हमारी कह रहा हूं तो ये सब मेरा ही विभाग है, तो प्रश्न चिन्ह तो लगेंगे ही, सवाल तो पूछे ही जाएंगे और ये कहा जाएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय नाम गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और महेंद्र चारण के नाम आ रहे हैं, इन्होंने हिम्मत कैसे की? आपके हमारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने दस्तक दी कैसे? और मेरा अपना भी बड़ी विनम्रता के साथ कि हमारे साधु सन्यासियों को मेरा ये अहोभाग्य रहा है साधु सन्यासियों के चरणों में बैठने का। श्रृंगार रस और फैशन की बात करने से अगर हम परहेज करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साधु संत कभी भी श्रृंगार रस की बातें न करते थे, न करते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो ये अंतर मंथन का विषय। चित्रा जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और अधिकार चेष्टा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ।
साधु संतों का, कथावाचकों का काम महिलाओं का श्रृंगार देखना नहीं होता है। बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, उनके माँ बाप ने पहले क्या किया, यह बताना नहीं होता है। 5 साल के बच्चे की आंखों पर चश्मा होता है तो उसके माँ बाप पहले मुंह मार कर आए होंगे, इस तरह की बातें करना नहीं होता है। जिन 12 साल के बच्चों के हार्ट अटैक की वजह से जान जाती है, उनके परिवार का मखौल उड़ाना नहीं होता है। हिंदुस्तान की आजादी 15 अगस्त इसलिए नहीं मनाई जाती है क्योंकि सारा का सारा समंदर अगस्त ऋषि ने पी लिया था। उसके लिए लाखों लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान ली थी। इस तरह का कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य। सारे कथावाचकों को एक साथ आप मत तोलिए, यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। वो अगर इस तरह की बदजुबानी करेंगे तो क्या उनको कतई बर्दाश्त किया जाना चाहिए? और मैं तो हैरान हूं कि आखिर यूपी सरकार की ओर से ऐसे कथावाचकों पर खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। ये लोग जब गलत विज्ञान पढ़ाएंगे तो उससे भ्रमित होंगी वो महिलाएं जो गांव से आकर घंटों घंटों इनको सुन रही होती हैं। अब मैं यहां पर जल्दी से एक बात करते हुए, आदि शंकराचार्य, उनसे बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है। आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभय भारती के साथ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। एक महिला से जब हारने लगे थे आदि शंकराचार्य तो उनको अपना रूप परिवर्तित करना पड़ा था, ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ी थी और उसके बाद जाकर उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी के साथ शास्त्रार्थ किया था। हमारी प्राचीन परंपरा है कि महिलाएं, बेटियां या लड़कियां अगर सवाल उठाती हैं तो उसका सही और सटीक जवाब दिया जाए। उनको मारने के लिए उनके घर के बाहर मत पहुंचिए। वो आवाज उठाएंगी, वो किसी से भी नहीं डरेंगी क्योंकि ये देश का सवाल है और देश को भ्रमित करने का काम अगर कोई भी करेगा तो फिर उसके खिलाफ इसी तरह की आवाज बुलंद की जाएगी। आज वो परिवार डर और दहशत में है क्योंकि एक बेटी ने सही सवाल उठा दिए थे अनिरुद्धाचार्य पर। लड़कियां मुंह मार कर आती हैं, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक है, क्या शोभा देती है इस तरह की भाषा उनको बोलना? और उसके बाद लगातार वो लड़कियों को अपमानित करने का काम अपने मन से करते हैं और सोचते हैं कोई बोले भी ना। और ये होते कौन है अपराधी? इस तरह की चुनौती देने वाली यूपी सरकार की ये जिम्मेदारी है। उस परिवार को आप देखिए, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। जो महिला खुद सेना में रहकर आई हो, आज उसको डर और दहशत इस तरह से घेर चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।